नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा लेख सेवक नए भारत के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर महीने विशेष अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में कबूतरबाजी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने 3 अलग अलग मामलों में लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी सेवकों से केवल देश हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक अधिकारी की उपलब्धियों का आकलन उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके काम के माध्यम से लोगों के जीवन में आए बदलाव से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान युवा लोक सेवक नए भारत के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अमृतकाल में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत डिजिटल भुगतान में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। इस अवसर पर श्री मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की राष्ट्र के प्रति सेवा प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं ने सरदार पटेल की परिकल्पना के अनुरूप जन प्रशासन के उच्चतम मूल्यों को बरकरार रखा और सुशासन के लिए रूपरेखा तैयार की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में सभी सिविल अधिकारियों को उनके अथक और प्रशंसनीय प्रयासों के लिए बधाई दी है। श्री धनखड़ ने कहा कि उनके प्रयासों से विकासात्मक लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए अमृतकाल में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों को बधाई दी है। उन्होंने अधिकारियों से सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने और अपने राष्ट्र एवं लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने की अपील की है। अब सुनिए आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सेवा भाव अपनाने की अपील। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 76वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के लीक से हटकर विचार, जिसमें उन्होंने मानवता की सेवा के महत्व का उल्लेख किया है। 25 अप्रैल 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ये सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में अब कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रत्येक माह विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश में हर महीने राज्य पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में अमन कानून को कायम रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने विभिन्न कदम उठाते हुए कई नई पहल की है और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर मिलने, पासपोर्ट सत्यापन में अव्वल आने, डायल 112 सेवा की शुरुआत, सीसीटीएनएस में अव्वल आने जैसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
श्री विज ने कहा कि अब पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों को पूरे वर्ष संचालित करने के लिए कैलेंडर तैयार किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए चुने गए 12 विषयों में महत्वपूर्ण पुलिस कार्य को शामिल किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा से कबूतरबाजी को पूरी तरह खत्म करने के लिए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में श्री विज ने कहा कि लोग अपनी मेहनत की कमाई अपनी जमीन, जेवर एवं मकान बेचकर विदेश जाने के लिए पैसे देते हैं और ये कबूतरबाज लोगों से खिलवाड़ करते हैं। गृहमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कबूतरबाजी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पहले भी उन्होंने विशेष जांच दल गठित किया था जिसने 589 लोगों को गिरफ्तार किया। अब दोबारा मामले आ रहे हैं, इसलिए अंबाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सिबास कबीराज के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया गया है, जिसमें अंबाला के पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा और कैथल के पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस जांच दल ने काम करना शुरू कर दिया है और एक टोल फ्री नंबर 8053003400 जारी किया है, जिस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गेहूं खरीद मामले में पहले 6% तक टूटे दाने की छूट होती थी। अब केंद्र सरकार से 18% की छूट मिल गई है। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फसल के खराबे को लेकर गिरदावरी का काम भी पूरा हो चुका है। कृषि मंत्री आज कैथल की नई अनाज मंडी में गेहूं खरीद के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गेहूं के उठान और लदान का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि व्यापारियों की शेड बनाने की मांग जल्द पूरी की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को अनुमान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचकुला में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की टीम ने एक महिला को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ब्यूरो की टीम के अधिकारी नरेंद्र काद्यान ने बताया कि आरोपी महिला को आज पंचकुला न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी महिला को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। आरोपी महिला की पहचान पंचकुला निवासी पूनम चोपड़ा के तौर पर हुई है, जो कि एक आईएएस अधिकारी के लिए बिचौलिए का काम करती थी। हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने एक चाय वाले और जेल के सहायक अधीक्षक को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सहायक अधीक्षक रोहतक की सुनारिया जेल के नजदीक चाय बेचने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से रिश्वत ले रहा था। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में सुनारिया जेल में तैनात सहायक अधीक्षक जोगिंदर और जेल परिसर के नजदीक स्थित एक चाय की दुकान का मालिक अनिल शामिल है। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को बताया कि रोहतक थाने में दर्ज एक मामले में उसका भाई एवं पड़ोसी सुनारिया जेल में न्यायिक हिरासत में है। उन्हें प्रताड़ित न करने के एवज में जेल के सहायक अधीक्षक ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उधर एक और मामले में ब्यूरो की टीम ने नूर जिले के पुन्हाना में तैनात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी जेई गुरमेत सिंह शिकायतकर्ता से ठेकेदार के लंबित बिलों को पास करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्वी भारत में लू चलनी जारी रहेगी और बाद में इसके कम होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य एवं पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले लगभग 1 सप्ताह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव न होने की संभावना जताई है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सोमवार को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में 865 स्नातकों को उपाधियां एवं 124 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह समारोह हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा लोकसेवक नए भारत के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर महीने विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।